प्लैनेट कैसे नीच होता है, कैसे प्लैनेट कौन सा प्रिंसिपल से प्लैनेट का नीचता भी भंग भी होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। प्लैनेट ग्रह जो है, जो बर्थ चार्ट पे जो प्लैनेट रहते हैं वो कैसे परिणाम देता है। कोई कोई प्लैनेट जो है नैसर्गिक स्वभाव का फल देता है, उसका जो नैसर्गिक प्रभाव, जैसे मार्स जो है, मार्स को हम लोग ब्लड कनेक्ट करते हैं, ब्लड का कारक है, छोटा भाई बहन का कारक है, कारेज का कारक है। जैसे मरकरी इंटेलिजेंसी का कारक है। जुपिटर जो है, जुपिटर नॉलेज का कारक है। शान जो सत्ता का कारक है। जो ये जो कारक नैसर्गिक जो प्रभाव उसको लिए हम लोग देखते हैं। तो इससे प्लैनेट जो है हम लोग ये देखेंगे। तो प्लैनेट जब नीच होता है, जो किस चीज़ों का जो प्लैनेट जो फल देता है, तीनों चीज़ों का फल देता है। जैसे नैसर्गिक स्वभाव का फल देता है, जैसे मैंने बोला मार्स जैसे कारेज को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी जो है इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और एक क्या है, और कैसे प्लैनेट फल देता है। प्लैनेट जो भाव कोई एक लग्नों के लिए भावों का लॉर्ड है। जैसे मरकरी जो लियो लग्नों के लिए 11 लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड है। जैसे जुपिटर है कैंसर लग्नों के लिए 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। इस तरह से हम लोग प्लैनेट को लॉर्ड के हिसाब से भी देखते हैं। तो ग्रह जो फल देता है, तीनों तरह से फल देता है। नैसर्गिक स्वभाव के तरह फल देता है, भाव ओरिएंटेड फल देता है, और स्थिति अनुसार भी फल देता है। जब कभी प्लैनेट जो अगर नैसर्गिक स्वभाव दिग्बली होकर नीच जो होता है, अगर हम लोग जानते हैं जब कोई प्लैनेट जैसे जुपिटर जो अगर कैप्रिकॉर्न लग्नों में आकर बैठे, तब क्या होगा, कैप्रिकॉर्न जो है उसका नीच साइन होता है। जुपिटर जो है उसमें डेविलेटेड होता है। जैसे मरकरी मीन में आकर डेविलेटेड होता है। जैसे वेनस वार्गो साइन अर्थात कन्या राशि में आकर डेविलेटेड होता है। बट वो अगर लग्न हो, उसके अगर लग्न हो अर्थात एसेंडेंट हो, तब क्या होगा, उसमें नीचता भंग नहीं होगा। उसके जो नीच का जो फल नहीं रहेगा, उसका क्या होगा, नीचता भंग हो जाएगा। इसको ही नीचता भंग बोला जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, तो प्लैनेट जो है ना, प्लैनेट जो है जो डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ होता है, हम लोग जानते हैं जो जुपिटर एंड मरकरी लग्नों में क्या होता है, दिग्बली होता है। जब भी प्लैनेट दिग्बली हो तब क्या होगा, अगर नीच भी हो तब भी उसके नीचता नहीं रहेगा, नीचता क्या होगा, भंग हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं चंद्र एंड शुक्र वेनस जो होता है, क्या होता है, वो 4th हाउस में क्या होता है, दिग्बली होता है। अगर किसी का 4th हाउस में नीच होकर, जैसे हम लोग जानते हैं चंद्र मून जो है 4th हाउस जो होता है, तो अगर किसी लग्नों के लिए जैसे लियो लग्नों के लिए उसका जो 4th हाउस होता है स्कॉर्पियो में क्या होता है, चंद्र डेविलेटेड होता है। अगर चंद्र 4th हाउस लियो लग्न में 4th हाउस में आकर बैठे, क्या होगा, उसका 4th हाउस होगा चंद्र के लिए। उस साइन में स्कॉर्पियो जो वृश्चिक साइन में चंद्र क्या होता है, डेविलेटेड होता है। उसमें क्या होता है, नीच होता है, बट उसका नीच का फल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उसका क्या होगा, उसमें 4th हाउस में चंद्र क्या करता है, दिग्बली हो जाता है। 4th हाउस में वेनस एंड चंद्र क्या करता है, दिग्बली होता है। नीच होकर भी वो नीच नहीं रहेगा, उसका नीचता कम हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जैसे कैप्रिकॉर्न लग्नों में जुपिटर क्या करता है, जुपिटर उधर नीच होता है अर्थात डेविलेटेड होता है। अगर किसी का लग्न कैप्रिकॉर्न लग्न में जुपिटर आकर बैठेगा, अगर लग्न में क्या होता है, अगर बैठे तो क्या होता है, ग्रह क्या होगा, उसमें जुपिटर का जो नीचता का जो फल जो उसमें नीचता नहीं रहेगा, नीच भंग हो जाएगा। यही मैं बोलने की चेष्टा किया कि नीचता जो कोई भी प्लैनेट जो जैसे कैप्रिकॉर्न में जुपिटर नीच होता है, जैसे मरकरी जो बुध जो मीन राशि में जाकर नीच होता है, जैसे चंद्र अर्थात मून स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि में नीच होता है। बट उसमें अगर हाउस वाइज अगर हो जाए, अगर जो कैप्रिकॉर्न उसका किसी का लग्न हो जाए, लग्न में अगर जुपिटर आ जाए तो क्या होगा, उसमें नीच नहीं रहेगा, उसमें नीचता में क्षीण करता है। दिग्बल ग्रह क्या करता है, नीचता में क्षीण करता है। आज का यही विषय था कि नीच भंग
कैसे देखा जाए। हम लोग सब ऑल टाइम पढ़ते हैं नीच क्या है, नीच प्लैनेट, नीच कोई एक साइन में जाकर कोई एक प्लैनेट नीच होता है। जैसे लिब्रा साइन में शान क्या होता है, नीच होता है, मतलब डेविएटेड होता है। बट वो अगर 10th हाउस हो किसी, जैसे कोई एक लग्न हो, जैसे कैंसर साइन में मंगल क्या होता है, डेविएटेड अर्थात नीच होता है। अगर किसी का लिब्रा लग्न हो, अगर कैंसर में जाकर मंगल बैठे, मार्स बैठे, बट उसमें नीच होने का फल नहीं मिलेगा। मंगल का जो नैसर्गिक जो प्रभाव, उसका कार्य, उसका जो छोटा भाई बहन, जो भी नैसर्गिक फल उसमें नीच नहीं होगा, उसमें वृद्धि करेगा। नमस्कार।